नमस्कार, आपका स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। कहीं ना जाइए, हम आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आए हैं और वो कहानी है चुड़ैल की हवेली। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वह चुड़ैल का बसेरा है। हवेली की दीवारें टूटी फूटी और छत गिरी हुई थीं और हर रात वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी के दिन ही उसका अपहरण हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी लाश हवेली में मिली। तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है और वह एक चुड़ैल बन गई है। गांव वाले रात के समय उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन ठीक है, मैं भी चलूंगी। उन्होंने रात के समय हवेली में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नाच रही थीं। अचानक एक जोर की हंसी गूंजने लगी और उनके सामने एक काले कपड़े में लिपटी हुई चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। अठी चुड़ैल ने उन नौजवानों को बताया कि वह सुशीला है और उसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए चुड़ैल का रूप धारण किया है। वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती जो उसकी हवेली में आता है। यह सुनकर नौजवान बहुत डर गए और किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। सुशीला ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। अब उसकी आत्मा शांति चाहती थी, लेकिन वह तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक उसके मंगेतर की आत्मा को भी सजा नहीं मिल जाती। नौजवानों ने यह सुनकर सुशीला को वादा किया कि वे उसके मंगेतर की आत्मा को खोजकर उसे न्याय दिलाएंगे। इस कहानी से गांव वालों को एक सबक मिला कि कभी भी किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बदला लेने की भावना बहुत ही भयानक हो सकती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए और भी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।